दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली दिखने वाला कैदी पूरी पुलिस फोर्स की नाक के नीचे एक ऐसा मजाक कर सकता है जिसे देखकर सब दंग रह जाएं? कहानी शुरू होती है एक अंधेरी, सीलन भरी जेल की कोठरी से, जहां ली नाम का एक शख्स बैठा है। वो कोई आम मुजरिम नहीं, बल्कि एक ऐसा फनकार है जिसके हाथों में जादू है। वो जेल के अंदर से एक सीक्रेट लेटर भेजना चाहता है, पर दिक्कत ये है कि पोस्टमैन को देने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तब ये शख्स अपनी अनबिलीवेबल स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों से एक ऐसा नकली पोस्टेज स्टैंप तैयार करता है जिसे देखकर खुद कानून भी धोखा खा जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पोस्टमैन $10 की डिमांड करता है। ठीक उसी वक्त बराबर वाले सेल में एक बूढ़ा कैदी अचानक जोर जोर से चिल्लाकर बीमार होने का नाटक करने लगता है। पोस्टमैन का ध्यान भटकता है और हमारा ली एक सेकंड गवाए बिना अपना खत उसके बैग में सरका देता है। लेकिन ये खत वो किसे भेज रहा है, ये राज तो एंड में ही खुलेगा। कुछ ही देर में पुलिस आती है और ली को वहां से निकाल लेती है। तब हमें पता चलता है कि ली थाईलैंड की जेल में नहीं, बल्कि अब हांगकांग पुलिस के सबसे स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर हो की कस्टडी में। इंटेरोगेशन रूम में बैठते ही इंस्पेक्टर हो एक एक करके ली का काला चिट्ठा खोलना शुरू करते हैं। पहला बड़ा आरोप, इंटरनेशनल मार्केट में नकली डॉलर छापना, और दूसरा 2 साल पहले कनाडा हाईवे पर सेंट्रल बैंक की गाड़ी पर दनदनाता हुआ हमला, जहां 7 बेगुनाह गार्ड्स मारे गए थे। पुलिस को शक है कि इस सब के पीछे एक बेहद खतरनाक और दुबला गुंडा है जिसे सब पेंटर कहते हैं। लेकिन ली पूरी तरह मुकर जाता है। उसके चेहरे पर पेंटर का इतना खौफ है कि वो रोते हुए कहता है, मुझे वापस जेल भेज दो, वरना पेंटर मुझे ढूंढकर जिंदा मार देगा। कानून सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करता दोस्तों। पुलिस ली के हेयर और ब्लड सैंपल्स लेकर क्राइम सीन से मिले डीएनए से मैच करती है और बूम, सारे सैंपल्स 100% मैच हो जाते हैं। अब ली का गुनाह आईने की तरह साफ था। ठीक इसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर युआन नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने लॉयर के साथ खड़ी है, जो ली की बेल करवाने आई है। लेकिन पुलिस साफ मना कर देती है कि ये एक बहुत बड़ा गवाह है, बेल नहीं मिलेगी। हाँ, एक शर्त है, अगर ली इस पेंटर का असली चेहरा और नाम बता दे तो उसकी रिहाई पर बात बन सकती है। युआन खुद अंदर जाकर ली से रिक्वेस्ट करती है कि वो सब सच बता दे, और तब शुरू होती है पास्ट की एक दलदल भरी कहानी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां ली और युआन पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों ही बेहतरीन आर्टिस्ट्स थे और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर दोनों में एक जमीन आसमान का फर्क था। युआन एक क्रिएटिव थिंकर थी जो अपनी ओरिजिनल और अनोखी पेंटिंग्स बनाती थी, जबकि ली सिर्फ बड़े फनकारों के काम की ऐसी फोटोकॉपी उतारता था कि देखने वाले दंग रह जाएं। पर अफसोस, ऐसी डुप्लीकेट पेंटिंग्स को मार्केट में कोई पूछता तक नहीं था। एक दिन लूक नाम का एक अमीर गैलरी ओनर आता है। वो युआन का काम देखकर फिदा हो जाता है, पर ली की पेंटिंग्स को कचरा समझकर ठुकरा देता है। ली को बुरा ना लगे, इसलिए युआन शर्त रखती है कि पेंटिंग्स बिकेंगी तो दोनों की, वरना एक भी नहीं। पर ली युआन के करियर के बीच नहीं आना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि उसकी पेंटिंग्स टोक्यो के किसी अमीर ने खरीद ली हैं। अगली एग्जीबिशन में युआन चुपके से ली की एक पेंटिंग वहां लगा देती है, पर वहां एक बदतमीज शख्स ली का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर गुस्से में आकर युआन उस पर पानी फेंक देती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये थी कि एग्जीबिशन खत्म होने के बाद वही मजाक उड़ाने वाला शख्स ली से अकेले में मिलता है और कहता है, मैंने पूरी गैलरी में से सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग खरीदी है, क्योंकि ऐसी बेमिसाल कॉपी हर किसी के बस की बात नहीं। वो अपना नाम बताता है, पेंटर। अगले दिन पेंटर ली के सामने एक असली अमेरिकन डॉलर रखता है और कहता है, मुझे इसका एक ऐसा क्लोन चाहिए जिसे देखकर यूएस गवर्नमेंट भी थर्राए। ली पहले तो भड़क जाता है और मना करता है, पर अपनी खराब आर्थिक हालत के आगे वो घुटने टेक देता है। पेंटर बताता है कि उसके परिवार में 3 जनरेशन से ये जाली नोट का धंधा चल रहा है और उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। अब इस नए डॉलर को कॉपी करना कोई आम बात नहीं थी। इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो बहुत सारी माइक्रो लेयर्स से बनी थी और उसके कॉलर पर बहुत बारीक अक्षरों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा था। सबसे बड़ा सिरदर्द था इसकी कलर चेंजिंग इंक, जो एक तरफ से पर्पल और दूसरी तरफ से गोल्डन दिखती थी, जिसे मोइरे इफेक्ट कहते हैं।
युआन जब अमेरिका चली जाती है, तब ली बिना बताए पेंटर के साथ कनाडा भाग जाता है। वहां उसे जाली नोट बनाने वाले 20-20 साल के पुराने उस्तादों से मिलवाया जाता है। सबसे पहला काम था वाटरमार्क का, जिसे पुरानी चाइनीज टेक्निक से 3 अलग-अलग लेयर्स पर पेंट करके सिर्फ ली ही अपने हाथों से बना सकता थी। ली कुछ डेमो नोट्स बनाता है जो एकदम कातिल होते हैं। कागज का जुगाड़ करने के लिए पेंटर बताता है कि यूएस गवर्नमेंट जिस पेपर पर नोट छापते हैं, उसी से टेलीफोन डायरेक्टरी भी बनती है। तो वे सीधा 500 टन पेपर खरीद लेते हैं और मशीन पर नोट छपने शुरू हो जाते हैं। पर अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाकी थी, वो कलर चेंजिंग इंक। अब उस सरकारी इंक को पाने के लिए पेंटर एक खौफनाक प्लान बनाता है और सेंट्रल बैंक की गाड़ी पर दंदनाता हुआ हमला बोल देता है। चारों तरफ गोलियों की बारिश होती है। एक गार्ड ली पर बंदूक तानता है, पर पेंटर आकर उसे ढेर कर देता है और बूम, बाकी गाड़ियों को बम से उड़ा देता है। ली ने अपनी जिंदगी में पहली बार पेंटर का ये खूनी रूप देखा था और उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन अब वो एक ऐसे दलदल में था जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इंक मिलने के बाद जब नए नोट छपते हैं, तो उनमें असली जैसा मोयरे इफेक्ट चमकता है। पूरी टीम झूम उठती है, पर ली अंदर ही अंदर गुंडागर्दी और खून खराबी से टूट चुका था। उधर पुलिस को इसकी भनक लग जाती है और एक अंडरकवर ऑफिसर विंग इंस्पेक्टर हो के साथ मिलकर इस गैंग को टारगेट करता है। दूसरी तरफ पेंटर की मीटिंग एक बड़ी सेना के जनरल से होती है। जनरल उन्हें 6 महीने के लिए अपने पास रुकने और नोट छापना सिखाने को कहता है। पर तभी पेंटर के सिर पर खून सवार हो जाता है। वो कहता है, 7 साल पहले तुमने मेरे बाप को मारा था, आज बदला पूरा होगा। पेंटर अपनी शर्ट खोलकर नकली बमों का जाल दिखाता है और ली को रिमोट दबाने कहता है। ली के हाथ कांपते हैं और रिमोट गिरते ही ब्लास्ट गाड़ी में होता है। चारों तरफ तबाही मच जाती है। पेंटर अकेले ही 2-2 पिस्टल्स लेकर पूरी फौज को साफ कर देता है। इस तबाही में जनरल की एक लड़की चिंग पूरी तरह झुलस जाती है, जिसे ली बचा लेता है। पेंटर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसे बिल्कुल युआन का चेहरा दे देता है, जिसे देखकर ली दंग रह जाता है। कुछ दिन बाद जब ली को पता चलता है कि असली युआन गैलरी के मालिक लुक से शादी कर रही है, तो वो गैंग छोड़ना चाहता है। पर पेंटर को पता चलता है कि उनके एक बंदे यान ने रूल तोड़कर जाली नोट मार्केट में चलाए थे, तो वो उसके पूरे परिवार के सामने उसे बेरहमी से गोली मार देता है। जब अंडरकवर ऑफिसर विंग उनसे मिलने आता है, तो पेंटर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और ली के होश तब उड़ते हैं जब पेंटर कहता है कि उसने असली युआन और लुक को किडनैप कर लिया है। पेंटर ली को लुक पर गोली चलाने बोलता है, पर दोनों के बीच गुंडागर्दी और गन फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें लुक मारा जाता है और ली पेंटर को गोली मार देता है। अब आते हैं प्रेजेंट में। ली ने जेल से नकली स्टैंप लगाकर जो लेटर भेजा था, वो इसी नकली युआन यानी चिंग को भेजा था, जो उसे बचा लेती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जब पुलिस उस पेंटर के स्केच वाले बंदे को पकड़ती है, तो वो एक मामूली कांस्टेबल निकलता है। तब इंस्पेक्टर हो के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। असली सच ये है कि पेंटर नाम का कोई बंदा था ही नहीं। ली ही असली मास्टरमाइंड और पेंटर था। उसने ये सब कहानी खुद को बचाने के लिए गढ़ी थी। और सुनिए, असली युवान से तो ली का कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। वो तो बस उसका एक तरफा आशिक और दीवाना पड़ोसी था, जो उसके जैसा बनना चाहता था। चिंग को जब पता चलता है कि ली उससे नहीं बल्कि उसके चेहरे में छुपी युआन से प्यार करता है, तो वो गुस्से में आकर पूरी बोट को एक्सप्लोजिव से उड़ा देती है और दोनों वहां राख हो जाते हैं। एक ऐसा शख्स जो नकली नोट तो परफेक्ट बना गया, पर अपनी असली जिंदगी में हर रिश्ता नकली ही जिया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो